नबीनगर से आरजेडी के प्रत्याशी उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ हैं अमोद कुमार चंद्रवंशी। इस बार चेतन आनंद आए हैं, आपके सामने चुनौती बड़ी है। आनंद मोहन, उनके पिता, उनकी माता सब प्रचार कर रहे हैं। आप यहाँ पर आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नबीनगर बारून जनता की ओर से और हमारी ओर से भी आपका बहुत आभार। चुनौती से सामना करने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। हमारा 3 पीढ़ी जो है आज तक गरीब गुरबा के लिए, चाहे दबे कुचले के लिए, चाहे समाज के हर एक वर्ग के लिए हम लोग काम किए हैं। ये हम लोग के लिए कोई चुनौती नया नहीं है। और एक तो जो उम्मीदवार हैं उनका अपना कोई बैकग्राउंड है नहीं। अपने बाप दादा के भरोसे कितना दिन राजनीति कीजिएगा। और अमोद कुमार का अपना बैकग्राउंड है, पूर्वज का तो है ही है, अपना भी है। वो क्या चुनौती दे पाएंगे यहाँ के? ये जनता की लड़ाई है, ये जन जन की लड़ाई है, ये नबीनगर की अस्मिता और स्वाभिमान की बचाने की लड़ाई है। वो यहाँ के स्वाभिमान बचाएंगे क्या? वो तो बहुरूपिया है ढोक, वो अपने घरे चले जाएंगे। बहुरूपिया यहाँ की इज्जत बचाएगा कि यहाँ के बेटा, यहाँ के लाल जो रहेगा वही इज्जत बचाएगा इस क्षेत्र का? वो क्या चुनौती दे पाएंगे यहाँ के लोगों को? उनके बूते के बाहर का चीज है। आप कह रहे हैं उनका कोई बैकग्राउंड नहीं, इसके पहले भी वो विधायक थे, शिवहर से विधायक रहे। भाग गए थे, क्यों भाग गए थे? इसका जवाब आप जाके पूछिए और पूछ के भी आपने चैनल से आप बताइए क्यों भाग गए थे। इतना अच्छा कर्म करते हैं तो भागना पड़ता उनको। अभी जहाँ से भाग के यहाँ आए हैं तो वहाँ भी जाके पता कर लीजिए कितना अच्छा उनका काम किए हैं। ये सब भगोड़ा आदमी है, क्या इन लोग बात करते हैं? आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। खाना बदोश को देखे ना है आप? खाना बदोश एक जाति है हिंदुस्तान में। उन लोग का कार्य होता है कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ घूमते रहते हैं। इन लोग अशांत प्राणी है। इन लोगों को जो मन है अशांत रहता है। और गुंडा मवाली अपराधी और बाहुबली से जनता का क्या भला होगा? आपसे छुपा हुआ है। यहाँ जनता का बेटा चाहिए, जनता का ग्राउंड लेवल का बेटा चाहिए, जो उसके दिल में धड़कता हो, जो उसके दिमाग में धड़कता हो, न कि गुंडा बदमाश अपराधी और बाहुबली चाहिए। 2 बातें वो कहते हैं कि शिवहर से यहाँ पे पार्टी आला कमान ने भेजा और आरजेडी उन्होंने इसलिए छोड़ी क्योंकि आरजेडी जात पात की बात कर रही थी। उसके नेता जो हैं वो भूरा बाल साफ करने की बात कर रहे हैं। ये कौन जात है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सरकार बनाने में आप कहते हैं कि मैं तय करूंगा। आपकी आबादी कितनी है आप तय करोगे? जिसकी जितनी आबादी है वो ना तय करेगा श्रीमान जी। हैं? बिहार का बाहुबली से तय होगा बिहार का मुख्यमंत्री। यह मानसिकता 30 साल पहले की थी, उसे निकाल के धरती में दफन कर देने की जरूरत है। यह बाहुबली की धरती बिहार नहीं रही है। यह धरती स्वतंत्रता सेनानियों की है। यह धरती समाजवादियों की है, न कि बाहुबली और गुंडा मवालियों की है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग भूरा बाल साफ करने की बात करते इसलिए आरजेडी छोड़े। A to Z की बात कर रहे थे इसलिए वो आरजेडी में गए थे, लेकिन वहां गए तो दिखा कि जात पात की राजनीति। बहुरूपिया के क्या मैं जवाब दूं? इन लोग से बात करने के लिए, इन लोग तो टिप्पणी करने के लिए मन नहीं करता। आज तक किसी स्टैंड पे इस लोग कायम नहीं रहते हैं। एक स्टैंड बता दीजिए जिस स्टैंड पे लोग कायम रहते हो। ये चंद्रवंशी का बेटा बोल रहा है, अति पिछड़ा का बेटा बोल रहा है, जिसकी आबादी 36% है बिहार में। उसका बेटा बोल रहा है, उसका लाल बोल रहा है। मैं गद्दार नहीं हूं, अति पिछड़ी जाति गद्दार नहीं है। जिसके साथ रहती है दिल खोल के रहती है। नीतीश कुमार जी के साथ थी, दिल खोल के 15 साल सरकार बनाई, 20 साल बनाई। आज आदरणीय गरीब गुरबा के मसीहा, दलितों के मसीहा, अति पिछड़ों के मसीहा के साथ है। हमारे भगवान लालू भगवान के साथ है अति पिछड़ा समाज, चंद्रवंशी समाज। आज सरकार बनेगी बिहार में उनकी 2/3 बहुमत से। बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी, एकदम निश्चित है। आप उनके किस बयान का जिक्र कर रहे थे जिसमें वो सरकार बनाने की बात कर रहे थे? वैसे लोगों के मैं बयान की मैं 1% भी वैल्यू नहीं देता हूँ। उन लोग क्या बयान देंगे? जिसका अस्तित्व नहीं है, जो व्यक्ति अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहता है, वो व्यक्ति क्या बयान कर देगा? वो कह रहे हैं कि मगध में स्थिति सुधारने के लिए, एनडीए की स्थिति सुधारने के लिए आए। पिछली बार स्थिति खराब थी एनडीए की यहाँ, तो उन्हें भेजा गया। आप अपना पहले सीट बचा लीजिए ना। आप अपने दुर्गति होने से बच जाइए तो ना, भगवान मालिक है। कहाँ जाके बिगाइए और कहाँ गंगा पार की समुद्र पार होइएगा नबीनगर विधानसभा से, वो आपको 14 तारीख को पता चल जाएगा। आप बहुत बड़ा नेता है ना, उस सब कपार के बार जो है ना 14 तारीख के सामने आ जाएगा। कह रहे तिहरा फायदा होगा यहाँ की जनता का। अगर बचा लिए ना यहाँ का, एक सीट अगर बचा के दिखा दिए
तो हम भी नेता उनको मान लेंगे। कह रहे हैं कि यहाँ की जनता अगर चेतन आनंद को चुनती है तो तिहरा फायदा होगा। चेतन आनंद पटना में सवाल उठाएंगे, लवली आनंद दिल्ली में, और वो यहाँ सड़कों पर संघर्ष अरे भैया मेरे, पहले वो अपना जहाँ विधानसभा के थे वहां तो पहले सुधार लो भाई मेरे। जहाँ तुम्हारा बाप दादा का जन्म हुआ, तुम्हारी पुश्तैनी, उसको तो सुधार लो। तुम यहाँ के छोड़ दो ना। यहाँ के सुधारने के लिए यहाँ का बेटा है, यहाँ का लाल है, यहाँ का भाई है। आप इसकी चिंता मत करो। बहुत ज्यादा अगर चिंता रहती तो 25 साल छोड़ के भागते नहीं यहाँ से। ये सब भगोड़ों लोग क्या बात करेंगे। अब जीत रहे हैं। जनता जीतेगी, जनता, यहाँ की जनता जीतेगी। एक एक जनता जीतेगी। गरीब गुरबा की लड़ाई है। यह लड़ाई बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई है। यह नबीनगर की स्वाभिमान और अस्मिता बचाने की लड़ाई है। यहाँ के स्वाभिमान और अस्मिता के साथ बाहरी लोग आकर के यहाँ पर आकांतरा बने हुए हैं, उनको खदेड़ के भगाने की लड़ाई है। यह कोई जाति धर्म और किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है बड़े भाई। यह लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। बाहरी क्या बात कर रहे हैं, उस जब मैंने उनसे सवाल पूछा, उनका कहना है, उनके लोगों का कहना है कि लालू जी भी तो रहने वाले कहीं और के हैं, उनके बेटे चुनाव कहीं और से जाके लड़ते हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, बिहार में देश में कहाँ है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नबीनगर की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ की बात करूंगा। जीत रहे हैं आप, जनता जीतेगी। तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो तो 2/3 बहुमत से बन रहे हैं। नीतीश कुमार, नो डाउट। नीतीश चाचा जी हैं, चाचा हैं, हम सबों के चाचा हैं। वो कहते हैं अति पिछड़ा के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। नहीं किया है, लेकिन अब उनका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है। मतलब मानते हैं कि उन्होंने किया है कुछ। हाँ किया है, स्वाभाविक है किया है। जो किया है, हम पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, जो व्यक्ति कार्य से उसका तो नाम लेना ही चाहिए। अति पिछड़ा समाज जो है गद्दार थोड़े है। ये सब बहुरूपिया भगोड़ा जैसा बाहुबली सा थोड़े गद्दार है कि आज काम पड़ा तो गोड़ छू के निकल गए जेल से बाहर, और जब काम निकल गया तो फिर हम पहचानते नहीं है। वो ऐसा गद्दार अति पिछड़ा समाज नहीं है। अब क्या हम संदेश दें आपको। और लालू भगवान ने एक कृपा किया कि एक गरीब गुरबा के बेटा को, एक अति पिछड़ा के बेटा को, एक समाज के सबसे दबे कुचले के बेटा अमोद चंद्रवंशी को टिकट दिया। क्या बात करते हैं जी। लालू यादव जिंदाबाद, ये चंद्रवंशी जिंदाबाद। ये कोई पैसा के खेल थोड़े हुआ है। टिकट में तो हमको 1 रुपया भी नहीं लगा। कैसे लोग कहते हैं कि पैसा में टिकट लगता है, ये तो गंदी बात है यार। ये वही लोग करते हैं जो बैठ के आज तक करते आए हैं। आजादी के बाद से पहली बार नबीनगर में किसी अति पिछड़ा को टिकट मिला है, वो भी राजद पार्टी से मिला है। जदयू वाले कहाँ सोए हुए थे, भाजपा कहाँ सोई हुई थी। इनको तो केवल वही लोग दिखाई पड़ते हैं जो अभी तक दिखाई पड़ते आए 1947 अभी तक। अब ये दाल नहीं गलेगी, चलेगी। बड़े समाज की बात कर रहे हैं आप। मैं किसी जाति वर्ग का धर्म का नाम नहीं लूंगा। मैं उपेक्षित हुआ हूं, मैं उसकी बात करूंगा। समझ गए। 36% आबादी है और हिस्सेदारी कितना हमारे राजनीति में बताइए। और जिसका 2% 2.5% आबादी है उनकी हिस्सेदारी देख लीजिए आप। ये हमारे लोग पिछड़े हुए तब नहीं ये सब हो रहा है जी। जिन्हें जाग जाएंगे तो इन्हें सब एको टिकेंगे। क्या बात करते हैं। हमारे अति पिछड़े भाई, दलित भाई, पिछड़े भाई अगर जाग जाएंगे तो बिहार से लेकर दिल्ली तक की गति पर हमारा बेटा भाई रहेगा। तो बैठा तो हुआ, यहाँ पे भी पिछड़ा, दिल्ली में भी पिछड़ा। बिहार में बड़े भाई, हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उसके बाद दिल्ली की तैयारी है। एकदम निश्चित रहिए, राहुल गांधी जी पूर्ण बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पिछड़ा यहाँ पे भी तो पिछड़ा ही मुख्यमंत्री है ना, दिल्ली में भी पिछड़ा ही प्रधानमंत्री है ना। देखिए, पिछड़ा तो रिजर्वेशन सीट में लोग जीतता है, अनुसूचित जाति अति पिछड़ा, और उसको धोखरी में डाल के चले वाला कुछ लोग होते हैं। आज जनप्रतिनिधि आप तो जानिए रहे हैं, तो वही मोदी जी हैं। मोदी जी दूसरे थोड़े हैं, उनको भी सब आरएसएस वाला घुमा रहा है धोखरी में डाल के। आप समझ गए मेरा इशारा ना। जनता समझेगी आपका इशारा। तो धोखरी में डाल के चले वाला हम लोग प्रतिनिधि नहीं है कि आप रिजर्वेशन में जिता दिए हमको और फिर वही लोगों के साथ चलेंगे जो हमको जिताए हैं और उसका यूज करेंगे। ये सब थोड़ी चलेगा। अब अति पिछड़ा समाज जाग गया, अपना हक अधिकार सम्मान के साथ लेना चाहता है वो, और उसको उस सम्मान को अगर कोई पूरा किए बिहार में तो वह है श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी। पूरा अति पिछड़ा समाज उनके साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो अमोद चंद्रवंशी हैं जो नबीनगर से इस बार आरजेडी के कैंडिडेट हैं और दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जो है वो जीतने वाले हैं। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, नबीनगर।